और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल विधानसभा भंग की गई है। राज्यपाल ने बंगाल विधानसभा को भंग किया है। ममता बनर्जी ने इस्तीफा ना देने का ऐलान किया था और आज 7 तारीख को ही विधानसभा का कार्यकाल भी खत्म हो रहा था। इसके बाद राज्यपाल ने विधानसभा के कार्यकाल को आज भंग कर दिया। विकास चंद्रा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। विकास, ये एक प्रोसीडिंग है, संवैधानिक प्रोसीडिंग है जिसपे विधानसभा को भंग किया गया, लेकिन अब आगे क्या? देखिए, एक संवैधानिक प्रावधान है कि चुनाव खत्म हो जाए उसके बाद जो चुनाव हार जाता है तो उसे अपने आप इस्तीफा दे देना होता है, और आज तक भारत में ऐसा ही होता रहा। ये पहली बार ऐसा हुआ है जो कोई चुनाव हार गया हो, जिसकी सरकार वापस न आई हो और वो इस हठधर्मिता में हो कि नहीं, हम इस्तीफा नहीं देंगे। तो इसे ही मालूम होता है कि न तो उसे संविधान मालूम है, न देश की संसदीय परंपरा की जानकारी है। अगर है भी तो अपनी राजनीति की वजह से वो इस तरीके से कर रहा है। अब राज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया पूरे ममता बनर्जी के कैबिनेट को। राज्यपाल को संविधान में जो अधिकार है, राज्यपाल ने उसी का उपयोग करते हुए बर्खास्त कर दिया। अब ममता बनर्जी इस्तीफा दे या न दे उसका कोई मायने नहीं रह जाता है। संविधान में अनुच्छेद 162 से लेकर 175 के बीच में राज्यपाल के अधिकारों और उनके शक्तियों का वर्णन है। इसमें साफ साफ है, और उसी अधिकार का उपयोग पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने किया है, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव आयोग की तरफ से नए सदन के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई थी और उसकी पूरी सूची और जानकारी राज्यपाल को भेज दी गई थी चुनाव आयोग की तरफ से। तो ऐसी परिस्थिति में ये होना ही था, और ये कोई संवैधानिक संकट नहीं था। हाँ, एक संवैधानिक समस्या पैदा करने की कोशिश ममता बनर्जी की तरफ से की गई थी, और शायद उनके जो कानूनी और सलाहकार रहे होंगे वो लोग ये नहीं जानते थे कि राज्यपाल को अधिकार है कि एक झटके में वो बर्खास्त कर दे, और वही हुआ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, इन तमाम जानकारी के लिए। तो पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद भड़की हिंसा से खौफ का माहौल है। कई शहरों में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई हैं। ताज़ा घटना हावड़ा में हुई, जहां पर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान बमबाजी और जमकर तोड़फोड़ भी हुई है। पनीहाटी में भी देशी बम फेंके गए हैं, जिसमें बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। बंगाल हिंसा पर देखिए खास रिपोर्ट। हंगामा, तोड़फोड़, आगजनी, बवाल, पूरा बंगाल इन दिनों बेहाल है। चुनावी नतीजों के बाद राजनीतिक रंजिश खूनी संग्राम में बदल चुकी है। बंगाल में सत्ता बदली, लेकिन बंगाल का रक्त चरित्र नहीं बदला। बंगाल में ताजा हिंसा की तस्वीरें हावड़ा की हैं। हावड़ा के शिवपुर में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़ गए। उसके बाद बमबाजी और जमकर पथराव हुआ। कई दुकानों में तोड़फोड़ भी की गई। गोली चलाने की भी खबर है। बताया जा रहा है कि इस हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए। इलाके में तनाव है। रैपिड एक्शन फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। हेलो, कौन बोल रहा है? वह शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के चंद घंटे बाद पनीहाटी में बमबाजी से हड़कंप मच गया। बमबाजी में बीजेपी के 5 कार्यकर्ता घायल हो गए। बीजेपी का आरोप है कि हमलावरों को टीएमसी का समर्थन था। हालांकि टीएमसी ने आरोपों को खारिज कर दिया है। ये बमबाजी बीजेपी की नवनिर्वाचित विधायक के घर के पास हुए, जो आरजी कर अस्पताल में बलात्कार की शिकार हुई पीड़िता की मां है। धू-धू कर जल रहा ये दफ्तर टीएमसी का है। आसनसोल में मंगलवार देर रात इस दफ्तर में आग लग गई। आग की लपटें आसमान छूने लगी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। पूरा दफ्तर खाक हो गया।
नॉर्थ 24 परगना के बशीरहाट के नेटाज में दो गुटों के बीच झड़प हो गई। दोनों गुटों के बीच बमबाजी हो रही थी। मौके पर पुलिस पहुंची तो घर के भीतर से बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिससे थाना अध्यक्ष के पैर में गोली लगी और दूसरा पुलिसकर्मी घायल हो गया। दक्षिण 24 परगना में मंदिर बाजार इलाके में फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। आईएसएफ के एक कार्यकर्ता को गोली लगी, जिससे वो गंभीर तौर पर घायल हो गया। फायरिंग का आरोप टीएमसी कार्यकर्ता पर लगा है। बंगाल के जामुड़िया के रूटी बाटी इलाके में टीएमसी कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। हमलावरों ने कार्यालय में रखे दस्तावेजों को भी आग के हवाले कर दिया। फाल्ता विधानसभा सीट, जहां पर टीएमसी के कद्दावर नेता जहांगीर खान चुनाव लड़ रहे, वहां पर उनके दफ्तर पर तोड़फोड़ की गई। आरोप है कि बीजेपी समर्थकों ने इस दफ्तर को निशाना बनाया। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाने की बात तो कही, साथ ही अराजकता फैलाने वालों पर एक्शन लेने का दावा भी किया। वही बीजेपी का कहना है, गुंडा वाहिनी का जो संगठन है उसे खत्म करने में वक्त लगेगा। विकास चंद्र के साथ टीम न्यूज नेशन। और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल विधानसभा भंग की गई है। राज्यपाल ने बंगाल विधानसभा को भंग किया है। ममता बनर्जी ने इस्तीफा ना देने का ऐलान किया था और आज 7 तारीख को ही विधानसभा का कार्यकाल भी खत्म हो रहा था। इसके बाद राज्यपाल ने विधानसभा के कार्यकाल को आज भंग कर दिया। विकास चंद्र हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। विकास, ये एक प्रोसीडिंग है, संवैधानिक प्रोसीडिंग है जिसपे विधानसभा को भंग किया गया, लेकिन अब आगे क्या? देखिए, एक संवैधानिक प्रावधान है कि चुनाव खत्म हो जाए उसके बाद जो चुनाव हार जाता है तो उसे अपने आप इस्तीफा दे देना होता है, और आज तक भारत में ऐसा ही होता रहा। ये पहली बार ऐसा हुआ है जो कोई चुनाव हार गया हो, जिसकी सरकार वापस न आई हो और वो इस हठधर्मिता में हो कि नहीं, हम इस्तीफा नहीं देंगे। तो इसे ही मालूम होता है कि न तो उसे संविधान मालूम है, न देश की संसदीय परंपरा की जानकारी है। अगर है भी तो अपनी राजनीति की वजह से वो इस तरीके से कर रहा है। अब राज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया पूरे ममता बनर्जी के कैबिनेट को। राज्यपाल को संविधान में जो अधिकार है, राज्यपाल ने उसी का उपयोग करते हुए बर्खास्त कर दिया। अब ममता बनर्जी इस्तीफा दे या न दे उसका कोई मायने नहीं रह जाता है। संविधान में अनुच्छेद 162 से लेकर 175 के बीच में राज्यपाल के अधिकारों और उनके शक्तियों का वर्णन है। इसमें साफ साफ है, और उसी अधिकार का उपयोग पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने किया है, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव आयोग की तरफ से नए सदन के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई थी और उसकी पूरी सूची और जानकारी राज्यपाल को भेज दी गई थी चुनाव आयोग की तरफ से। तो ऐसी परिस्थिति में ये होना ही था, और ये कोई संवैधानिक संकट नहीं था। हाँ, एक संवैधानिक समस्या पैदा करने की कोशिश ममता बनर्जी की तरफ से की गई थी, और शायद उनके जो कानूनी और सलाहकार रहे होंगे वो लोग ये नहीं जानते थे कि राज्यपाल को अधिकार है कि एक झटके में वो बर्खास्त कर दे, और वही हुआ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, इन तमाम जानकारी के लिए। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।